दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे केरल के यासीन शान मोहम्मद के बारे में। यासीन शान मोहम्मद कौन है और क्यों पूरे देश में इनके नाम की चर्चा हो रही है? दोस्तों, इनकी जिंदगी एक फिल्म के हीरो से कम नहीं है। कैसे इन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मंजिल तय की है और एक नई इबादत सफलता की लिख दी है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे यासीन मोहम्मद शान ने केरल न्यायिक सेवा परीक्षा में पूरे राज्य में दूसरे स्थान हासिल की। दोस्तों, एक शायर की ओर से यासीन पर सटीक बैठ रही है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, इसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। या यूं कहूं, तू रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। या यूं कहूं कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। कैसे दोस्तों, आइए यासीन की कहानी को हम देखते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे युवाओं के लिए, खासकर उनके लिए जो बहुत जल्द ही थक जाते हैं, हार जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, उनके लिए प्रेरणादायक है। दोस्तों, केरल के पलवक्कड़ जिला निवासी यासीन शान मोहम्मद ने केरल न्यायिक सेवा परीक्षा में पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और सिविल जज बन गए हैं। यूं कहूं कि बन जाएंगे। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई को जारी रखी। पढ़ाई करते समय उन्होंने कभी दिहाड़ी मजदूरी की, तो कभी अखबार बेचे और कभी डिलीवरी बॉय का भी काम किया और अपनी मंजिल तय की। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनकी मां 6ठी क्लास तक पढ़ाई की है। 14 साल की थी तब उनकी शादी हो गई। 19 साल की उम्र में तलाक हो गया, यानी परिवार नहीं चल पाया। जब यासीन का जन्म हुआ था तब उनकी मां की उम्र मात्र 15 साल थी। दिहाड़ी मजदूरी करती थी, आशा कार्यकर्ता के रूप में भी काम करती थी, जिससे परिवार का गुजारा हो रहा था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण यासीन ने अखबार बेचे, दूध डिलीवरी का काम किया और कई विपरीत परिस्थितियों से गुजरते रहे।
लेकिन कभी हार नहीं मानी और पढ़ाई को जारी रखी। स्नातक तक की पढ़ाई के बाद वे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए, यानी बच्चों को होम ट्यूशन भी पढ़ाते थे। एलएलबी की पढ़ाई की, जोमेटो के लिए डिलीवरी बॉय का काम किया। डिलीवरी बॉय आप समझते भी हैं, यानी कंपनी का सामान यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। फिर भी अपने इरादे पर मुस्तैद रहे। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और उसके बाद गुजरात में एक छोटी सी नौकरी भी उन्हें मिली। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर या अल्लाह को कुछ और काम कराना उन्हें पसंद था और वे फिर 1 साल के बाद नौकरी छोड़ दिए और केरल लौट गए। केरल आने के बाद लोक प्रशासन में स्नातक की पढ़ाई की, फिर राज कानून प्रवेश परीक्षा में 46वीं रैंक हासिल की। उन्होंने प्रतिष्ठित सरकारी लॉ कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला किया और लॉ की पढ़ाई यानी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जूनियर वकील की हैसियत से काम करने लगे। दोस्तों, यह सफलता उन्होंने दूसरे प्रयास पर हासिल की है जज बनने का। बताया जाता है कि पहले प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा तो वे पास किए थे, लेकिन मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी सफलता की कहानी भी बताई है, बयान किया है। उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम का हिस्सा बनकर काम करना चाहता हूँ। मैं अपना काम ईमानदारी, निष्ठा और अपनी अंतरात्मा के अनुसार करूँगा। वह न्यायाधीश की भूमिका में लोगों की मदद करने और न्याय करने के अवसर के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे यासीन मोहम्मद के बारे में कि कैसे इन्होंने मंजिल तय की और एक नई इबादत लिखने में सफलता हासिल की। तो दोस्तों, कैसा लगा यह एपिसोड? आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, सफलताओं की कहानियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।